जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे अब बांद्रा टर्मिनल से एक दो नहीं बल्कि 50 लंबी दूरी की ट्रेन का संचालन करने की तैयारी कर रही है। बांद्रा टर्मिनल से कब से आपको लंबी दूरी के लिए नई ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे वो भी नियमित ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी दूंगा कि बांद्रा टर्मिनल कौन कौन से काम इन ट्रेनों को चलाने के लिए भारतीय रेलवे कर रही है, और साथ में मुंबई सेंट्रल से नई नई ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे चला रही है, जिसमें वंदे भारत, अमृत भारत, इन सभी ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मुंबई सेंट्रल से आपको वंदे भारत का भी संचालन भारतीय रेलवे करती है, लेकिन अब वंदे भारत और अमृत भारत का भी संचालन आपको बांद्रा टर्मिनल से देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी दूंगा कि इन सभी नई ट्रेनों के संचालन को लेकर वहां पर कौन कौन सी तैयारियां भारतीय रेलवे कर रही है, और कब से बांद्रा टर्मिनल से 50 लंबी दूरी की नियमित ट्रेनों का संचालन रेलवे शुरू करने जा रही है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की, तो वहाँ से आपको वंदे भारत का भी संचालन देखने को मिलते हैं, और साथ में आगे चलकर आपको अमृत भारत का भी संचालन देखने को मिलेंगे, और भी वंदे भारत का संचालन वहां से भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। लेकिन अभी फिलहाल में जो बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, यहां से बहुत कम ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की लोड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब भारतीय रेलवे अब बांद्रा टर्मिनल से नई नई ट्रेन सेवा अब शुरू करने जा रही है, जिसमें आपको मुंबई सेंट्रल से बांद्रा टर्मिनल से आपको 50 नई नियमित ट्रेनों की संचालन की भारतीय रेलवे ने घोषणा की है। तो चलिए रेलवे ने जो रिपोर्ट जारी किए हैं, इसमें कौन कौन सी जानकारी शेयर की है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से यात्रियों की संख्या कम करने के लिए भारतीय रेलवे पश्चिम रेलवे ने 50 से अधिक लंबी दूरी की ट्रेन शुरू करने की रूपरेखा तैयार कर रही है, जिसके लिए बांद्रा टर्मिनल और मुंबई सेंट्रल में बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाएगा। जोगेश्वरी में एक नया टर्मिनल चालू किया जाएगा और वसई में एक और विकसित किए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने अगले 3 से लेकर 4 वर्षों के भीतर कंफर्म टिकट के लिए शून्य प्रतीक्षा सूची प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन कार्यों के चलते आपको वेटिंग लिस्ट ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। पश्चिम रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय रेलवे एक नई ट्रेन रख रखाव सुविधा विकसित कर रही है, जो कि अन्य लंबी दूरी की ट्रेन कोच के साथ साथ वंदे भारत को रैक को संभालने की क्षमता यहां पर होगी। बांद्रा टर्मिनल पर 45 करोड़ की लागत से बनने वाली आगामी 3 पीट लाइनें जून से पहले चरण में चालू हो जाएगी। इससे हम बांद्रा टर्मिनल वंदे भारत ट्रेन भी चला पाएंगे। वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन केवल मुंबई सेंट्रल से ही चलती है। बांद्रा टर्मिनल वर्तमान में 23 ट्रेनों को ही संभाल पाती है, जिसमें से 18 का प्राथमिक रख रखाव स्टेशन पर ही किया जाता है। एक बार में 3 नई पीट लाइन चालू हो जाने के बाद बांद्रा टर्मिनल 9 अतिरिक्त ट्रेनों को समायोजित करने में सक्षम हो जाए। पश्चिम रेलवे मुंबई सेंट्रल में एक प्रमुख यार्ड रिमॉडलिंग का भी काम चल रहा है। इससे प्लेटफार्म पर मौजूद 18 और 20 कोच की जगह 24 कोच वाली ट्रेनों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। अतिरिक्त कोच से प्रत्येक ट्रेनों में यात्रियों की क्षमता बढ़ेगी, जिससे प्रतीक्षा सूची में यात्रियों की संख्या में भी कमी आएगी और वेटिंग लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना जो कि जोगेश्वरी टर्मिनल का चालू होना है, जिसे इस वर्ष के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। पश्चिम रेलवे की योजना मुंबई सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनल से कुछ सेवाओं को जोगेश्वरी में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर करने की तैयारी भारतीय रेलवे कर रही है, जबकि नई सुविधा से कम 12 नई लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू करने की है। इस कदम से मुंबई सेंट्रल और दादर में भी जगह खाली हो जाएगी, जिससे अधिक ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे यहां से कर पाएगी। इससे अतिरिक्त पश्चिम रेलवे वसई में एक नए टर्मिनल विकसित करने पर भी काम कर रही है, जहां 2 प्लेटफॉर्म से 12 लंबी दूरी की ट्रेन संचालित की जाएगी। पश्चिम रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अधिक ट्रेनों की
इस स्टेशन से अधिक ट्रेनों की मांग हमेशा आती आ रही है, लेकिन हमें आगमन और प्रस्थान के लिए पर्याप्त प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। मौजूदा टर्मिनल के पूरी क्षमता से संचालित होने के साथ अधिक टर्मिनल स्टेशनों को जोड़ना महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। मेगा टर्मिनल विकसित करने के लिए पश्चिम रेलवे को लगभग 7.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जो कम से कम 10 रेलवे लाइनों के समायोजित यानी कि 10 रेलवे लाइनों को वहां पर बनाया जा सकता है, जिसमें 6 प्लेटफार्म, रख रखाव सुविधा और स्टेबलिंग लाइन शामिल है। ये नए टर्मिनल ट्रेन संचालन के विस्तार और यात्रियों के लिए प्रतीक्षा सूची के बोझ को और भी ज्यादा कम करेगी और वेटिंग लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों की संख्या कम करने के लिए पश्चिम रेलवे ने 50 से अधिक लंबी दूरी की ट्रेन शुरू करने की रूपरेखा तैयार करी है, जिसके लिए बांद्रा टर्मिनल और मुंबई सेंट्रल में बुनियादी ढांचे को उन्नत यानी कि नया किया जा रहा है। जोगेश्वरी में एक नया टर्मिनल चालू किया जाएगा और वसई में एक और विकसित किए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने अगले 3 से लेकर 4 वर्षों के भीतर कन्फर्म टिकट के लिए शून्य प्रतीक्षा सूचना प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। दोस्तों, इस रिपोर्ट से यही जाहिर हो रहा है कि भारतीय रेलवे अब कदम आगे बढ़ा रही है कि आपको अब वेटिंग लिस्ट देखने को नहीं मिलेंगे, जहां पर लोगों का कंजेक्शन यानी कि लोगों का आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है। अब वहां पर कई टर्मिनल स्टेशन अब भारतीय रेलवे बनाने जा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों का संचालन, वो भी लंबी दूरी की, देखने को मिलेंगे। अगर ज़्यादा ट्रेनों का संचालन अगर मुंबई सेंट्रल हो या मुंबई से अगर भारतीय रेलवे करती है, तो वहां से बिहार और अन्य राज्यों में लोगों का आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है। अगर ये ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी तो वेटिंग लिस्ट अपने आप ही कम हो जाएंगी। तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, अब वहां से भारतीय रेलवे लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन करती है, उसी तरह और भी टर्मिनल स्टेशन वहां पर बनाए जा रहे हैं और उस पर काम तेजी से किए जा रहे हैं और बहुत जल्द आपको 2 से लेकर 3 महीने के अंदर टर्मिनल स्टेशन भारतीय रेलवे शुरू कर देगी, जिससे नई ट्रेनों का संचालन आपको देखने को, और वो भी लंबी दूरी की ट्रेन का संचालन रेलवे करने की तैयारी कर रही है। जैसे कि आप फेस्टिवल सीजन में देखते हैं कि मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर चेन्नई या फिर पंजाब हो, इन सभी जगहों से बिहार लोगों को आने के लिए जब आप देखते होंगे कि वहां पर भीड़ों की संख्या इतना न ज़्यादा बढ़ जाती है कि भारतीय रेलवे को नई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन करना पड़ता है, फिर भी भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे पहले ही से मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अलावा और भी टर्मिनल स्टेशनों का निर्माण करने जा रही है और इन टर्मिनल स्टेशनों से आपको नई और लंबी दूरी की ट्रेन का संचालन और वो भी नियमित ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे, जिससे जब ज्यादा ट्रेनों का संचालन होगा तो वेटिंग लिस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, जिससे लोगों को कंफर्म टिकट मिलना सुनिश्चित हो जाएंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे काम करती जा रही है और आने वाले दिनों में जो वेटिंग लिस्ट है इसका भी झंझट अब रेलवे खत्म करने वाली है और बहुत जल्द आपको मुंबई में और आपको टर्मिनल स्टेशन देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में बांद्रा टर्मिनल को भी विकसित किया जा रहा है कि इसको विकसित करने के बाद रेलवे यहाँ से 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर ट्रेनों का संचालन, वो भी नियमित ट्रेनों का संचालन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, जिससे फेस्टिवल सीजन में लोगों को घर आने में सहूलियत मिलेगी। साथ में नॉर्मल दिनों में भी कन्फर्म टिकट मिलना इससे सुनिश्चित हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस नए प्लान पर काम कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। कब से आपको नई ट्रेनों की संचालन इस नए टर्मिनल स्टेशन से देखने को मिलेंगे, वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।